हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे वर्क करती है, हाउ एन इलेक्ट्रिकल मोटर स्टार्ट। अरे भैया ये क्या चला दिया, सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक। तो चलिए अब असली वाली मोटर आपको बताते हैं कि कैसे स्टार्ट होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर के पीछे एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रिकल मोटर का, और वो फंडा क्या है कि इलेक्ट्रिकल मोटर एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जो क्या है कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। मींस कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगेगी फोर्स। अगर ये समझना है पूरा टॉपिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे वीडियो है, अगर वो देख लिए तो आगे कंटिन्यू करें। तो एक बेसिक सा फंडा है कि जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और उसी फोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर में रोटेशन के लिए। तो देखो क्या कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल मोटर में, वो हम सब अब डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया जो अभी अभी बताया। तो बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, इलेक्ट्रिकल मोटर की, कि इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है बच्चों। सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट इसमें आता है वो है हमारी करंट कैरिंग कॉइल। मतलब हम एक रेक्टेंगुलर शेप की कोयल लेते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो पीछे कि बेटा हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप की कोयल लेते हैं जिसे आर्मेचर बोला जाता है। उस कोयल में ही हम करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक। और जब उस कोयल में करंट फ्लो हो रहा होगा और उस कोयल को फर्दर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो वो कोयल रोटेट भी करेगी, वो आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहला फंडा आपको याद रखना है कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोयल जिसमें हमें करंट फ्लो करवाना है। करंट यहां पे हम फ्लो करवाएंगे एक डीसी बैटरी के थ्रू, ठीक है। एक डीसी बैटरी या एक सेल हम ले सकते हैं, ठीक। अब दूसरा इसके बाद अब क्या होगा, जो हमारी ये रेक्टेंगुलर कोयल है बच्चों, इस रेक्टेंगुलर कोयल के जो दो एंड्स हैं, इन एंड्स को कनेक्ट किया जाता है दो स्प्लिट रिंग्स के साथ। स्प्लिट रिंग्स मतलब आधी रिंग्स आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे पीछे। स्प्लिट रिंग्स कुछ इस तरह की होती हैं, दो स्प्लिट रिंग्स जो है कंडक्टिंग रिंग्स, उनके साथ इनको वायर्स को कनेक्ट किया जाता है जो आर्मेचर कोयल है। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये स्प्लिट रिंग्स फर्दर कनेक्टेड होती हैं ब्रशेस के साथ। ब्रशेस का काम होता है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करना। मतलब जो ब्रशेस हैं उनका एक एक सिरा तो कनेक्ट होता है स्प्लिट रिंग के साथ, और जो दूसरा सिरा है वो जाके कनेक्ट होता है बैटरी के साथ। तो दोस्तों जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट जाता है। करंट जाता है पहले ब्रश में, ब्रश से फिर करंट जाता है स्प्लिट रिंग में, स्प्लिट रिंग से फिर करंट जाता है हमारी आर्मेचर में। मतलब जो रेक्टेंगुलर कोयल हमने यहाँ पे यूज की है, तो इस रेक्टेंगुलर कोयल में करंट जाता है और इस तरह से आप देख सकते हो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चल रहा है और हमारी रेक्टेंगुलर कोयल में घूम घाम के वो वापस कहाँ पे आ रहा है, हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा है। क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट सबको। अब ये मूव कैसे करेगी वो हम देखते हैं। अब हमने इसको रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, आप देख सकते हो इधर रखा है एक ये मैग्नेट का साउथ पोल और इधर रखा हुआ है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे हमारी जो करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ये रखी हुई है। तो अब करंट की जब इसमें जाएगा, मतलब कोयल में करंट जा रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, तो उस पर लगेगी फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन निकालने का सबसे इजी तरीका है जो आपको समझाया हुआ है, वो तरीका है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैसे तो पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा सिंपल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर मैं अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से अरेंज कर लूं कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस टाइम पे अगर मेरी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो मेरी मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब होगी वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फोर्स की, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड रूल को, पीछे स्क्रीन पे भी एक बड़े वाला डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो सेम यही रूल बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिकल मोटर पे लगता है
ठीक, आप देख सकते हो इस मोटर का जो एक एंड है उसमें करंट कहाँ पे जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, तो आप निकाल सकते हो इस पर फोर्स कहाँ लगेगी। तो आप देख सकते हो अगर मैं इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ तो फोर्स मेरी लगने वाली है ऊपर की तरफ। कहाँ पे लगेगी फोर्स? ऊपर की तरफ लगेगी। इसी तरह से अगर मैं दूसरे एंड की बात करता हूँ इस रेक्टेंगुलर कोयल के, तो रेक्टेंगुलर कोयल का जो दूसरा एंड है बच्चों, उस पे जो फोर्स लगेगी अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वहां पे लगाओ तो वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब इस रेक्टेंगुलर कोयल पे एक तरफ से फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और एक तरफ से फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो इस वजह से हमारी जो रेक्टेंगुलर कोयल है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस कोयल के जो दो एंड्स हैं उन पे फोर्सेस लगती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इन फोर्सेस की वजह से हमारी जो कोयल है वो रोटेट करने लग जाती है। मतलब क्या जनरेट हो जाती है यहाँ पे? एक टॉर्क जनरेट हो जाती है। मतलब इन दो फोर्सेस की इफेक्ट की वजह से हमारी जो कोयल है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा फंडा इलेक्ट्रिकल मोटर का। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर जरूर करना। धन्यवाद।